हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग अपना मंथली स्विंग स्टॉक्स देखने वाले हैं वापस से। हर मंथ की जैसा इस मंथ भी हम लोग ने पिछले मंथ का देखा था स्टॉक्स। आज हम लोग उस मंथ का एनालिसिस करेंगे और जो अक्टूबर मंथ के स्टॉक्स है वो कुछ देखेंगे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट हम लोग देखेंगे, करते हैं जो हम लोग का सितंबर मंथ का है एनालिसिस, कैसे स्टॉक्स कैसे परफॉर्म किए। सबसे पहले हम लोग का आएगा कैम्प्लास सानमार। वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ मैं अभी। कैम्प्लास में देखेंगे तो कैम्प्लास ने जो अपना ये कैंडल पे मैंने दिया था, ये कैंडल क्लोज पे, तो इसने इसके ऊपर थोड़ा सा गया और फिर ये वापस से रिवर्स ले लिया और अभी यहाँ पे सपोर्ट बना के जो अपना सपोर्ट लेवल था वहाँ से ये रिटर्न जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कैम्प्लास सानबार ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और इसमें टारगेट्स अचीव नहीं हुए अभी। ये रहा IRCTC और इसमें मैं जैसा देख सकते हैं, इसने ये कैंडल का जो हाई है वो है 758 बनाया, बट 760 का हम लोग ने टारगेट दिया था उसको अचीव नहीं किया, वापस से रिटर्न आ गया और यहाँ पे ये रीटेस्ट करके वापस से जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद सी डी एस एल में मैं थोड़ा शक कर रहा था, बट CDSL ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और अभी ये इसका जो टारगेट है वो तो अचीव हो चुका है इसका। अगर एक मंथ में हम लोग टारगेट देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो हम लोग का टारगेट जो परसेंटेज होना चाहिए प्रॉफिट का, अगर आप कोई स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हैं तो आपका, अगर आप बिगिनर है तो आपको 5 to 8% में निकाल देना चाहिए। और अगर आप बिगिनर नहीं है, आपने और ट्रेडिंग की और टाइम से, तो आपको कहते हैं 8 to 10% तक जाना चाहिए, बट फिर भी उसमें आपको कहते हैं स्टॉक को कहते हैं है ना, अपने रडार पे रखना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कैसा परफॉर्म कर रहा है वो, उसके हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। ओके देन। और लास्ट जो स्टॉक था हम लोग का वो था इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का भी सेम सिचुएशन है। इंडसइंड बैंक ने जो मैंने बोला था कि जो 1440 या 50 कुछ क्रॉस करेगा तो है, बट ये इसी लेवल पे अभी भी और होल्ड कर रहा है। इसको भी होल्ड कर सकते हैं। कैम्प्लास सानमार में आप लोग निकल सकते हैं अगर आप बनाए हो। बाकी तीनों होल्ड कर सकते हैं। तीनों स्टॉक अभी अच्छे लेवल्स पे हैं और कोई भी रिवर्सल के चांसेस नहीं दिख रहे। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट मंथ यानी कि ये मंथ का अक्टूबर का देखते हैं। और सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे वो है, ये स्टॉक है TNPL। तो TNPL का हम लोग अगर जैसा देखेंगे, अगर इसका चार्ट, तो इसके चार्ट में हम लोग देख सकते हैं ये यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से एक बार रिटेस्ट किया, वापस से ऊपर जाने की कोशिश, वापस से एक बार गलत यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, ये वापस से कुछ डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाया यहाँ पे, फिर वापस से यहाँ पे क्या बोलते हैं रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और अभी इस रेंज पे कंसोलिडेट करके ये जो अपर लेवल पे कंसोलिडेशन किया है उसको ब्रेकआउट देने जा रहा है। और ये वीकली टाइम फ्रेम पे इतना लंबा है, यानी कि अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, यानी अगर इसने, इसका सबसे अच्छा एंट्री होगा 280 के ऊपर अगर क्लोज देता है एक दिन, वन डेली टाइम फ्रेम में अगर 280 के पास क्लोज देता है और 280 को क्रॉस करता है नेक्स्ट डे, तो फिर हम लोग इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं और इसका लेवल्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। मगर मैं इसको दे रहा हूँ 1 मंथ के लिए, तो आप लोग कहते हैं इसमें 5 to 10% के बीच में आप कभी भी बुक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट्स। उसके बाद जो सेकंड स्टॉक रहेगा वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी सेम सीन, सेम सिचुएशन है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसने रेजिस्टेंस लिया, सेकंड बार रेजिस्टेंस लिया, वापस से आया नीचे, नीचे बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये इस लेवल जो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एक बार, फिर ब्रेकआउट दिया और अभी अपर रेंज में कंसोलिडेट करके ये अपर रेंज में रुका हुआ है। यानी कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ये वापस से यहाँ से 5 to 10% तो इजी मूव कर सकता है। इसने आज भी अच्छा मूवमेंट दिया है। मैं वीडियो बनाने वाला था कल ही, बट थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं बना नहीं पाया, इसलिए आज बना रहा हूँ। उसके बाद जो थर्ड स्टॉक है वो है IPL। IPL में हम लोग जैसा देख सकते हैं कि इसने एक बड़ा मूवमेंट दिया, एक कैंडल में इसने 40% मूवमेंट दे दिया। उसके बाद 1 2 3 4 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि एक इसने मूवमेंट दिया और फोड़, यानी कि कुछ पोल है ये और इसका फ्लैग जैसा पैटर्न है। यानी कि अब अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर साइड में, अगर 300 एंड 305 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसमें पोजीशंस बना सकते हैं और इसका नेक्स्ट टारगेट तो फिर 360 के आसपास रहेगा जो कि ऑल टाइम हाई। और इसका स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं थोड़ा, जो कि रहेगा 280 के आसपास का।
तो ये भी है, मगर इसको पहले क्लोजिंग देने दीजिए 300 और 305 के आसपास या तो उसके ऊपर, तो फिर एक अच्छा पोजीशन इसमें बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स। एलेम्बिक फार्मा में हम लोग जैसा देख सकते हैं, ये इस रेंज में कंसोलिडेट किया, पहले एक डाउनवर्ड मूवमेंट आया, ब्रेकडाउन हुआ, फिर कंसोलिडेट किया, फिर वापस से ब्रेकडाउन किया, ये वापस से रिकवर करके गया और जिस लेवल पे इसने रेंज बना के ब्रेक डाउन हुआ था उस लेवल पे वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस बार ये अपर साइड में मूवमेंट दे सकता है और इसका जो एंट्री लेवल रहेगा वो रहेगा 7, वेट अ मिनट, 800 के आसपास का लेवल रहेगा। 800 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और जैसा कि नेक्स्ट टारगेट अगर देखेंगे तो सीधा ये रेंज के ऊपर जो कि रहेगा 900, और यहाँ तक तो इसका हम लोग का जो टारगेट है मंथली वो अचीव हो जाएगा। और जो नेक्स्ट दो स्टॉक है दोनों में सेम पैटर्न है, अब आपके ऊपर है आप इसमें से किस में बना सकते हैं, बट दोनों में सेम ही कहते हैं पैटर्न बना हुआ है। जो सबसे पहला है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, यानी कि भेल BHEL। इसमें इसने अच्छा मोमेंटम दिया, फिर एक क्या सेलिंग आया और साथ में फिर एक इनसाइड कैंडल बनाया, और फिर इनसाइड कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट वीकली कैंडल जो है उस इनसाइड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अभी ये वापस से रीटेस्ट कर सकता है अपने जो ऑल टाइम हाई 146, और वो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 10% के आसपास आता है। तो एक ये स्टॉक है, और जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है देवयानी इंटरनेशनल। इसमें भी सेम सिचुएशन है, ब्रेकआउट दिया, सेलिंग आया, इनसाइड कैंडल बनाया, फिर उसके ऊपर ब्रेक कहते हैं क्लोज किया, और नेक्स्ट कैंडल। फिलहाल तो मेरे को लगता है अभी देवयानी इंटरनेशनल हम लोग को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसने ऊपर कहते हैं इसने लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, एक अच्छा कैंडल बनाया है, लगता है आज इसने मोमेंटम दिया है 2% का। इसमें चाहे तो आप कहते हैं इसमें भी बना सकते हैं पोजीशन, बट दोनों में सेम कहते हैं पैटर्न बना है, आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके ट्रेड ले सकते हैं। और गाइस ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा हर मंथ ऐसे और वीडियो लेके आने का। और आप ट्रेड ज़रूर लें, और अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी पहले ट्रेड नहीं लिया है, आप 1-2 महीने से मार्केट में 3-4 मंथ से और ट्रेड आपने लिया नहीं है, कभी कभी लेते हैं, तो आप 5% to 8% के बीच में जैसा मोमेंटम आए आप बुक कर लीजिए उसके अंदर। और अगर आप 1 साल से मार्केट में हैं फिर भी आप स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस देखते हैं, तो आप फिर 10% 12% तक इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।